नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुका है और वही है जो मैं आपको पिछले 3 महीने से बताता आ रहा हूँ कि या तो दिसंबर का लास्ट वीक या जनवरी का फर्स्ट वीक, क्योंकि सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा है डीआरडीओ जो पिछले को कर रहा है और वही हो रहा है कि जनवरी के यानी मिड वीक बोल सकते हैं अपन, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों में बीच में हो रहा है। पूरी एग्ज़ाम डेट से बात करेंगे एक एक पॉइंट के साथ। एडमिट कार्ड कब आपको मिल जाएंगे, किस ट्रेड का कब एग्ज़ाम हो सकता है और आपकी अब क्या रणनीति रहे ताकि हम फाइनल सिलेक्शन ले सके। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। आइए आपको प्रोसेस बता देता हूँ थोड़ी सी। एडमिट कार्ड भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो अपने फ़ोन में ब्राउज़र ओपन कीजिए और DRDO लिखे तब भी ठीक है और DRDO.gov.in लगाएं तो सबसे बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखें तो शायद ज़्यादा आपको बेटर मिलेगा। पहली वेबसाइट के थ्रू अगर आप जाएं तो भी ठीक है क्योंकि DRDO की ही वेबसाइट ओपन हुई है। अदरवाइज़ आपको यहाँ देखो 2 ऑप्शन और भी दिखाई दे रहे हैं, यानी आप अगर चाहें तो कैरियर के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ना कैरियर का, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और सेप्टेम एडवर्टीज़मेंट यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं तो भी हो जाएगा। हम मान लीजिए सेप्टेम एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके साथ ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके पास। और इस इंटरफेस पे जब आप नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पर आपको स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है। अगर आप मोबाइल ब्राउज़र ओपन करते हैं तो शायद पहली बार में ऐसा विंडो आपके सामने ओपन ना भी हो, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिखा दूं आपको सही करके, है ना। अब ठीक है, दिखाई दे रहा है। अगर पहली बार में ऐसा ब्राउज़र ना भी दिखाई दे तो आपको यहाँ क्लिक करना है सेप्टेम 10 DRTC जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। और ये देखिए पूरा नोटिफिकेशन आपके पास है, देखा होगा आपने। वैसे मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था, यानी आपको वहाँ भी हमारी न्यूज़ मिल गई होगी। और ये देखो ये रहा टेक्नीशियन ए टायर फर्स्ट जो CBT एग्ज़ाम होगा वो 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2023 के बीच में होने की पूरी संभावना है। हालांकि हमें पता है कि ये सारी ट्रेड्स के लिए है। ठीक है, चलो ये लो फुल बड़ा करके दिखा दिया, मुझे लग रहा है एकदम नज़दीक आ गया सबके। ये रहा पूरा शेड्यूल। ठीक है, सभी ट्रेड के लिए है। इलेक्ट्रिशियन, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स, RAC, DRDO तो सबको लेता है। तो बात यह है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है, तो ये फाइनल एडमिट कार्ड पर ही हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिशियन वालों का कब हो सकता है। रही बात ये कि गुरुजी एडमिट कार्ड आएंगे कब, देखो DRDO में 5 डे वीक होता है तो अब सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। मंडे को एडमिट कार्ड की पूरी संभावना है। मंडे को भी जब 10 बजे ऑफिस खुलेगा उसके बाद वो जाकर काम लगेंगे। तो जैसे आज दोपहर लगभग 12:30 बजे मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था, तो मान सकते हैं कि एडमिट कार्ड जो है वो हमें मंडे से देखने को मिल सकते हैं, यानी 26 दिसंबर 2022 आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो एग्जैक्ट डेट आपको वहाँ से पता लग जाएगी। आप वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और रणनीति या जो भी आपकी प्रोसेस है उसे फॉलो कीजिए। अब आ जाइए बात कर लेते हैं इस पर कि अब हमें कैसी स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। देखो, सिलेक्शन वाली रणनीति की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पहले की तरह ही सुझाव दूंगा कि आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको इम्प्रूवमेंट देती है। ठीक है ना। और हो सके तो आप पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए हमने आपको एक सुविधा प्रदान कर रखी है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें हमने DRDO स्पेशल मॉडल टेस्ट की एक सीरीज़ आपको उपलब्ध करवा रखी है। 13 टेस्ट उसमें आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से 120 क्वेश्चनों सहित मॉडल पेपर पर आधारित है। एग्ज़ाम पैटर्न बेस है। प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान आप अपने आप को इतना ज़रूर ध्यान रखें कि कम से कम आपका स्कोर 70 से 80% रेंज के बीच में ज़रूर आए, क्योंकि मेरे दोस्त सीटें बहुत कम हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिशियन वालों की बात करूं तो टोटल 109 सीट है, जिसमें से आगे सीटें भी रिज़र्व है।
तो जैसे मान लो कोई बच्चा अगर ओबीसी से है तो वो ओबीसी और अनरिजर्व की 2 सीटों को जोड़ सकता है, और इन दोनों को मिलाकर के भी अगर जोड़ता है तो लगभग, मुझे पूरा कन्फर्म सॉरी याद नहीं है, 80 सीट के आसपास उनका है। बाकी सीटें रिजर्व कैटेगरी में चली जाती है। तो आपको कंपटीशन लड़ने के लिए तो इतनी सीट मिली। सो मैं ये सुझाव दूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को, पेपर को पूरी तरह से एक एग्ज़ाम की तरह लेकर चलें। जनरली हमने ये देखा है कि बच्चे जो भी प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान टेस्ट अटेंड करते हैं उसको क्या है कि वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे लाइटली नहीं, पूरा फुल एग्ज़ाम पेपर की तरह ही देखें। जैसे हम हर मंडे आपको फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है, आने वाले मंडे को भी मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड है तो हर मंडे ये टेस्ट ज़रूर दिया करें। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब मंडे को फ्री प्रैक्टिस टेस्ट की बात आती है तो हम देखते हैं कि इसमें जो है ना वो बच्चे, जैसे मैंने 25 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया, तो मैंने कई बार ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके क्वेश्चन सही होते हैं 12, 13, 15, 12, 13, 15, और पेपर हल करने का जो उनका टाइम था वो 3 से 5 मिनट का। इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, उत्तर कर दिया, जो था देखी जाएगी जो होगा, ये करके पेपर दिया है। अगर आप 25 में जो क्वेश्चन है उनको 5 मिनट में हल कर रहे हैं, हाँ अच्छी बात है कि आपके 15 नंबर सही हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन कह रहा है कि 5 मिनट में हल करें? जब 20 मिनट का समय हमें मिल रहा है तो पूरा समय लीजिए ना। आप ये 15 वाला जो स्कोर है आप इसको 24 तक ले जा सकते थे, 23 तक ले जा सकते थे, 22 तक ले जा सकते थे। 25 में से 22, 23, 24 अगर आपके सही होते हैं तो आप और अच्छी रैंक कर पाएंगे। यहीं से चीज़ें मजबूत होती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमारी ही प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करें कम से कम 2, 3, 4 टीचर की अलग अलग, क्योंकि हर एक टीचर का क्वेश्चंस का अपना अलग लेवल होता है। तो आपको 4 अलग अलग तरह के लेवल देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कौन, और हर टेस्ट जो है ना वो फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं वीकली या मंथली कोई भी आपको एक टेस्ट जो है वो फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उनका बेनिफिट लीजिए। कोशिश करें कि हर जगह आपका जो स्कोर है वो 70 से 80% के बीच में हो। एक ही जगह से आप टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ आपको क्वेश्चन की पकड़ हो जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो आप वहाँ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नया टेस्ट अटेंड करते हैं तो फिर से वही चीज़ें सामने आ जाती है। इसलिए मैं केवल इतना ही सुझाव दूंगा, ओवर ट्राई ना करें। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको 120 क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं। टेक्निकल सबका बहुत स्ट्रॉन्ग है, 80 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे, 40 क्वेश्चन नॉन टेक के आएंगे। तो नॉन टेक पर भी ध्यान दीजिए, जितना पढ़ सकते हैं आप नॉन टेक को भी थोड़ा सा साथ लेकर चलें और अच्छी तैयारी करें। तो 120 में से अगर आप 95 प्लस स्कोर रख लेते हैं बहुत बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। एक तरह से फाइटिंग स्कोर होगा ही, ऐसे नहीं कह सकते कि ठीक है जो हो गया वो सही है। बस अब आप मेहनत कीजिए जितनी कर सकते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि हर दिन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएं। सो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।